हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का। 2-3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक के 3 वर्ड्स ट्राई, गॉन, मेट्रॉन से बना है। ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजर। 3 साइड्स मेजर। 3 साइड्स किसकी होती हैं? एक ट्रायंगल की। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशनशिप है एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में। जैसे मैंने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ की है ABC। सबसे पहली बात इसमें याद रखने वाली ये है कि ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B आप देख रहे हो कि 90 डिग्री का है। इसके जो सामने वाली साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज। अब AB और BC ये जो दो साइडें हैं, लेट अस से अगर मैं C एंगल को स्टडी कर रहा हूं, C एंगल के जो सामने वाली साइड है उसको हम ऑपोजिट टू एंगल C बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं एडजेसेंट टू एंगल C। जो C के साथ साइड है वो एडजेसेंट हो गई, जो सामने है वो ऑपोजिट हो गई। अगर एंगल A की बात करेंगे तो A के सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट टू एंगल A और साथ वाली हो जाएगी एडजेसेंट टू एंगल। इसको हम एक और चीज़ से भी जानते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। 3 साइडें होती हैं तो इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे अगर हम एंगल C की बात कर रहे हैं और इस साइड को हम बोलेंगे बेस। तो बेसिकली हमारे पास 3 साइड्स हुई। दोबारा से देख लेते हैं। ये होगी हाइपोटेन्यूज, ये हो गई बेस अगर इस एंगल की बात हो रही है, और ये हो गई परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में पोजीशंस बदल लेंगे। अब इस पे एक हमें पाइथागोरस थ्योरम भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होती है। वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ये साइड्स की रेशो है जो एंगल्स के विद रिस्पेक्ट टू यूज होती है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 6 रेशोज होती हैं। पता ही है आपको इनके बारे में। साइन बोलते हैं जिसको हम, इसका पूरा नाम साइन होता है, SINE। इसको लिखने में हम SIN लिखते हैं। उसके बाद कोसाइन होता है, लिखने में COS कॉस आता है। देन वी हैव टेंजेंट, लिखा उसको टैन जाता है। साइन का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट नहीं कह सकते, रेसिप्रोकल कहेंगे बेटर, कोसिकेंट। कॉस का सिकेंट और टैन का होता है कॉट। ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन का कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन, कॉस का सिकेंट, सिकेंट का कॉस, टैन का कॉट और कॉट का टैन। अब इनकी एक प्रॉपर रेशो होती है। लेट अस से इस ट्रायंगल में ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है, एंगल C की बात कर रहे हैं। 6 की 6 रेशोज जो हैं वो किसी ना किसी एंगल पे आती हैं। तो साइन का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। कोसिकेंट मैंने बताया साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, सो विच इज AC अपॉन AB। कॉस हो गया सेकेंड रेसिप्रोकल H अपॉन B विच इज AC अपॉन BC, एंड B अपॉन P विच इज BC अपॉन AB। अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया कि हम इसको याद कैसे रखें। तो इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक है। टेक्निक ऐसा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है कि पंडित
बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो आपको जो इजी लगता है वैसे याद कर लें। यहाँ पे जो एस है वो साइन है, सी कॉस है, टी टैन है, और ये है इनके रेशियोज, पी अपॉन एच, यू कैन सी कॉस का बी अपॉन एच, टैन का पी अपॉन बी। यहाँ पर बस ये नीचे आ जाता है साइन कॉस टैन, और ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन की क्या वैल्यू है, कॉस की क्या वैल्यू है, टैन की क्या वैल्यू है। और पाइथागोरस थ्योरम को हम याद रखते हुए इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए जो हमने सीखा उसको एक क्वेश्चन में ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। जैसे ये क्वेश्चन लिया है मैंने, इफ साइन ए इज 3/4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 रेशियोज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री कि अगर आपको एक वैल्यू भी पता है तो आप बाकी की 5 वैल्यूज इसी एक वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हो। तो लेट्स सी, साइन मैंने क्या बताया था आपको, अगर याद हो, इट वाज पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ऐसे कर सकते हैं। साइन की वैल्यू है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो आपका ये एंगल है ए, इसको आप यहाँ पे ले लो और इन दोनों को आप बी सी मार्क कर सकते हो जैसे मर्जी। अब साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। जहाँ पे आपने एंगल लिया वो होता है बेस, ये बेस हो गया, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला है, तो साइन इज 3/4। तो साइन का जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो हो जाएगा 3/4। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका 3k और हाइपोटेन्यूज 4k आ जाएगा। ये हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं k पीछे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 4k। अब हमें बेस पता करना है। बेस हमें पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। ए सी है हमारे पास 4k, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है बी सी, नो सॉरी परपेंडिकुलर है बी सी 3k, और ए बी हमें पता करना है हमारा बेस, वो एस्टिज रहेगा। सो 4 स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर और 3k हो गया 9k स्क्वायर इक्वल प्लस ए बी स्क्वायर। 9k स्क्वायर इधर ले आएंगे, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 विल बी 7k स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7k स्क्वायर। अंडर रूट 7 में ही रहेगा और k बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बेस आ गया। तो बेस आने के बाद अब हमें कुछ भी पता करना है, जैसे हमें फाइंड आउट करनी है कॉस की वैल्यू। कॉस ए, कॉस ए होता है हमारा, यहाँ से सी देखें, ये रहा सी, बी अपॉन एच, बेस है ए बी और एच है ए सी हाइपोटेन्यूज। बेस हमने अभी पता किया अंडर रूट 7k और हाइपोटेन्यूज कितनी है 4k, तो ये कट जाएगा, इट इज अंडर रूट 7/4। उसके बाद tan ए, tan है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी सी, बेस की वैल्यू है ए बी, बी सी इज इक्वल्स टू 3k, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी निकाला है हमने अंडर रूट 7k, k और k कैंसिल हो जाएगा 3/7। तो बाकी तीनों वैल्यूज तो बहुत सिंपल हैं क्योंकि वो रेसिप्रोकल होती हैं। कोसिकेंट जो है वो रेसिप्रोकल है साइन का, तो कोसिकेंट जो हो जाएगा हमारा, कोसिकेंट इज 1/sin ए। साइन ए कितना था 3/4, तो सीधा ही 4/3 हो जाएगा, तो कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद सीकेंट ए, सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल है कॉस का। कॉस की वैल्यू आई थी हमारे पास अंडर रूट 7/4,
तो ये 4/√7 हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कॉट ए। कॉट जो रेसिप्रोकल है वो tan का है, और जो tan की वैल्यू आई है हमारी दैट इज 3/√7, तो ये हो जाएगी √7/3। तो ऐसे हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक की हेल्प से पता कर ली। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी एक वैल्यू दी हो आउट ऑफ द 6, तो इस टेक्निक की हेल्प से आप बाकी सारी की सारी 5 वैल्यूज निकाल सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1 या 2 वैल्यूज वाला क्वेश्चन शॉर्ट में बोर्ड्स के एग्जाम में डेफिनेटली आ जाता है, तो इसको अच्छे से लर्न कर ले। हाँ, बस एक बात और याद रखनी है आपने कि जो साइन और कॉस की वैल्यूज होती हैं, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती हैं, कि कभी 1 के इक्वल नहीं आती। तो हाँ सॉरी, 1 से बड़ी नहीं होती, 1 के इक्वल तो आ जाती हैं। सो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है वैल्यू। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो साइन की वैल्यू 3/4 है, विच इज़ लेस देन 1। दिस इज एन एक्स्ट्रा डोज फॉर यू। बाकी आपका ये कंप्लीट हो गया है। बाकी इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।